अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बख़ैर होंगे। आज हम मोहब्बत का एक ज़बरदस्त अमल लेकर हाज़िर हुए। आपका प्यार आपको दीवानों की तरह चाहने लगेगा। बस ये तावीज़ लिख कर जला दूँ। अगर आप ये तावीज़ लिख कर जला देते हैं तो आप जिससे प्यार करते हैं वो आपके लिए तड़प जाएगा, आपको दीवानों की तरह चाहने लगेगा, पागलों की तरह चाहने लगेगा। अगर पागलपन की इंतहा देखनी है अपने महबूब के अंदर तो ये तावीज़ करें, ये वजीफ़ा करें। ये वजीफ़ा महबूब के दिल में इस कदर मोहब्बत पैदा कर देता है कि सामने वाला बंदा इस कदर दीवाना हो जाता है मोहब्बत में कि फिर वो दीवानों की तरह आपको चाहने लगेगा, दीवानगी की हद तक पहुंच जाएगा। यानी कि बेपनाह आपके लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर आप अपने महबूब के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, ऐसी मोहब्बत डालना चाहते हैं तो ये तावीज़, ये नक्श, ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं। मसलन अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि वो बेपनाह आपको पसंद करने लगे, बेपनाह उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाए, तो ये किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा करने का एक ज़बरदस्त अमल है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने का एक ज़बरदस्त वजीफ़ा है। तो आइए जान लेते हैं ये वजीफ़ा, ये अमल किस तरीके से आपको अंजाम देना है। देखिए, इस अमल की ख़ासियत यही है कि इसका करने का कोई दिन मुकर्रर नहीं है। इस अमल को जब भी करेंगे ये अपना पूरा असर दिखाएगा। इस अमल की तासीर इतनी है कि महबूब वक्ती तौर पे ही, फ़ौरी तौर पे ही इसका असर कबूल कर लेता है और उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाती है। करने का तरीका कुछ यूँ है कि ये अमल किसी भी दिन किया जा सकता है। और दूसरा, इस अमल की ख़ासियत ये है कि इसको करने के लिए तहारत की भी शर्त नहीं है, यानी कि आपका पाक साफ़ होना भी ज़रूरी नहीं है। जिस हालत में है आप उन्हीं हालातों में कर सकते हैं। मसलन अगर आप नजासत की हालत में हैं तो भी कर सकते हैं। औरतें खुसूसन कोई ना कोई मसला रहता है उनके साथ में कि वो पाकीज़ा नहीं होती हैं, पाक नहीं हो पाती हैं और माहवारी की हालत से गुज़र रही होती हैं और ऐसी हालत में उनका मसला दरपेश आ जाता है। तो अगर वो भी अपने मसले का हल करना चाहें तो इस तावीज़ के ज़रिए से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं तावीज़ किस तरीके से करना है। दिन मुकर्रर नहीं है, वक्त मुकर्रर नहीं है, तहारत शर्त नहीं है। किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी हालत में इसको बना सकते हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल सादा कागज़ लेना है और ब्लैक पेन ले लेना है। वैसे तो कोई भी पेन ले सकते हैं लेकिन ब्लैक पेन लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद में इस तरीके से आपको एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। आसान सा अमल है, कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं। इस तरीके से बना लें और इस अमल की कोई रजात वगैरह भी नहीं होती है, जैसा कि बहुत सारे अमलियात होते हैं कि जिनकी रजात हो जाती है, मगर इस अमल की कोई रजात भी नहीं है। इस तरीके से आपको बना लेना है। उसके बाद में आपको बनाना है 5 ते, फिर 5 5। उसके बाद आपको लिखना है 9 2 1 4 4 5। उसके बाद ये 2 मीम बने हुए, पहले ये बनाना है फिर ये बनाना है। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब ये नक्श तैयार हो जाएगा। नक्श बनाने में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगेगा, इससे ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। और इस अमल में कोई ख़र्चा भी नहीं है, कोई किसी भी चीज़ का कोई ख़र्चा नहीं है। कागज़ पेन आप अपने घर से भी ले सकते हैं और इसमें कोई और ख़र्चा नहीं है। तो इसको बनाने के बाद में आप नीचे नाम लिखना है। आपको लिखना है नीचे अलहुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लिख कर उसकी माँ का नाम। फिर आला हुब लिखें, फिर अपना नाम। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। याद रहे, उर्दू, फ़ारसी, अरबी में इधर से लिखा जाएगा, हिंदी अंग्रेज़ी में इधर से लिखा जाएगा। तो जब आप हिंदी अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं नाम वगैरह, अगर इधर से लिखेंगे तो जिसके लिए करना है उसका नाम पहले, फिर अगर वो लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लिखें, उसके बाद उसकी माँ का नाम। बिन या बिनते भी हिंदी अंग्रेज़ी में लिखा जा सकता है। उसके बाद लिखना आला हुब, फिर अपना नाम। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। इस तरीके से मुकम्मल नक्श तैयार हो जाएगा, मुकम्मल तावीज़ तैयार हो जाएगा। अब याद रहे, इसको जो है आपको 3 तावीज़ तैयार कर लेने हैं, एक तावीज़ नहीं बल्कि आपको 3 तावीज़ तैयार कर लेने हैं। इस तावीज़ की कोई ज़कात नहीं है। तीनों तावीज़ आप एक ही वक्त में भी तैयार कर सकते हैं, अलग अलग अवकात में भी तैयार कर सकते हैं। तीनों तावीज़ तैयार करने के बाद में आपको ले लेना है। अब इसको जलाना है। जलाने की सूरत ये होगी कि आपको एक तावीज़ सुबह के वक्त में जला देना है। कोई सुबह का वक्त आप देखना है आपको। जब भी आप बना लें, बेहतर है कि सुबह में ही बनाएं। तो 9 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे से पहले पहले एक तावीज़ जला दें। दूसरा तावीज़ 12 से 1 के बीच में जला दें। तीसरा तावीज़ सूरज डूबने के बाद जला दें। जलाने का जो तरीका है वो किसी भी चीज़ से जला सकते हैं, माचिस, लाइटर, गैस, चूल्हे पे, तनूर में या भट्टी में, या इस तरीके से गैस चूल्हे पे भी जला सकते हैं। और याद रहे, एक ही जगह जलाना ज़रूरी नहीं है। मसलन कुछ लोग ऑफिस वगैरह कवर करते हैं तो जाते हैं, इधर उधर आना जाना रहता है, उनका वक्त नहीं मिल पाता है, तो कभी भी कहीं पे भी जला सकते हैं। मसलन अगर एक आप
ने अपने मोहल्ले में जला दिया, दूसरे जाके चौराहे पे भी जला सकते हैं अगर आप वहाँ पे गए हैं, या किसी और जगह पे आप मौजूद हैं वहाँ पे जला सकते हैं। और तीसरा तावीज़ कहीं पे भी जला सकते हैं, लेकिन जो टाइमिंग है वो टाइमिंग का ध्यान रखें। 12 बजे से पहले एक तावीज़ कभी भी जला दें, और दूसरा 12 से 1 के बीच में जलाएं, तीसरा मगरिब बाद जलाएं यानी सूरज डूबने के बाद जलाएं। ये तीनों तावीज़ जला दें। इंशाल्लाह पहले तावीज़ से ही इसका असर शुरू हो जाएगा, दूसरे से और ज़्यादा, तीसरे से मुकम्मल हो जाएगा। याद रहे, अभी कुछ लोग ये पूछेंगे कि इस राख का क्या करना है, तो इस राख को आपको कहीं पे भी साइड में डाल देना है। बेहतर है कि बहते हुए पानी में डालें, ना मिले तो कहीं पे भी डाल दें, या मिट्टी वगैरह में भी दबा सकते हैं इसको, या अगर चूल्हे वगैरह में डाल दें तो वो राख को निकालना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर बेहुरमती हो रही है, माचिस, लाइटर, गैस चूल्हे वगैरह पे आपने जलाया हुआ है तो राख उठानी पड़ेगी, तो उठा के कहीं ऐसी जगह डालें जहाँ पे इसकी बेहुरमती ना हो। ये था मुख्तसर सा अमल, 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका काम बन जाएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। कोई मसला हो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।